सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल लानामोट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम दर्द तथा खिंचाव को ठीक करने के लिए एक सुरक्षित दवा के बारे में जानेंगे जिसका कॉम्पोजिशन है इटोरिकोक्सीब तथा थायोकोल्सिकोसाइड। हम जानेंगे इस टेबलेट में दोनों ही दवाइयाँ क्या है, किस तरह से ये कार्य करती है, किन किन प्रकार के दर्द में इसका प्रयोग लिया जाता है, कितनी मात्रा में तथा कितने दिनों तक इसे दिया जाता है और इस टेबलेट को लेने पर मरीज में क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो बिना ज़्यादा इंतजार किए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और जानते हैं पूरी जानकारी। मैं हूं आपका होस्ट मोहित आदिज, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज से कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। इस टेबलेट में इटोरिकोक्सीब एक NSAID नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग क्लास की दवा है जो दर्द तथा सूजन करने वाले केमिकल मैसेंजर को ब्लॉक करने का कार्य करती है। इस टेबलेट में थायोकोल्सिकोसाइड यह एक मसल रिलैक्सेंट दवा है जो स्पाइनल कोड तथा ब्रेन पर कार्य करती है और मांसपेशियों में खिंचाव और मरोड़ को ठीक करने में मदद करती है। अगर बात करें इस टेबलेट में ये दोनों ही दवाइयाँ कितनी मात्रा में मिलाई जाती है तो इसकी दो स्ट्रेंथ अवेलेबल है। पहली स्ट्रेंथ में इटोरिकोक्सीब 60 मिलीग्राम तथा थायोकोल्सिकोसाइड 4 मिलीग्राम और दूसरी स्ट्रेंथ में इटोरिकोक्सीब 60 मिलीग्राम और थायोकोल्सिकोसाइड 8 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में मिलाया जाता है। यहाँ पे इटोरिकोक्सीब की स्ट्रेंथ तो 60 मिलीग्राम ही है, लेकिन थायोकोल्सिकोसाइड की जो स्ट्रेंथ है वह जस्ट डबल हो रही है और इसी कारण से इस टेबलेट के ब्रांड नेम के साथ में 4 मिलीग्राम तथा 8 मिलीग्राम लिखा हुआ आता है, जैसे कि न्यूकोक्सिया MR 4 टेबलेट, न्यूकोक्सिया MR 8 टेबलेट। इसके अलावा कुछ अन्य ब्रांड नेम अवेलेबल है जैसे कि इटोसाइड MR टेबलेट, इटोसाइन MR टेबलेट, इटोजोक्स T टेबलेट आदि। अब जानते हैं इस टेबलेट का प्रयोग डॉक्टर द्वारा किन किन स्थितियों में लिया जाता है। तो जैसा कि यह एक पेन किलर तथा मसल रिलैक्सेंट दवाओं का कॉम्पोजिशन है, इस कारण से इसका प्रयोग मांसपेशियों तथा हड्डी जोड़ से जुड़े हुए दर्द को ठीक करने के लिए मुख्य रूप से लिया जाता है। बीमारियाँ जैसे ओस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, गोटी अर्थराइटिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस आदि, यह सभी हड्डी तथा हड्डी जोड़ से जुड़ी हुई समस्याएं हैं जिसमें हड्डी में तथा इनसे जुड़ी हुई मांसपेशियों में खिंचाव होना, तेज दर्द होना, सूजन आ जाना, यह स्थितियां होती है। तो इस समय यह टेबलेट दर्द को ठीक करने के लिए, सूजन को ठीक करने के लिए तथा मांसपेशियों को आराम देने के लिए डॉक्टर द्वारा दी जाती है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति है जिसको गर्दन में या शोल्डर में खिंचाव होने के कारण दर्द होने लग गया हो, गर्दन और कंधा हिल भी नहीं पा रहे हो, तो उस समय में भी यह टेबलेट फायदेमंद रहती है। अगर कोई व्यक्ति है जिसको फ्रोजन शोल्डर नाम की स्थिति हुई हो, जिसमें हाथ कंधे से ऊपर ही नहीं उठ पाता, तब भी यह दवा फायदेमंद रहती है। किसी व्यक्ति को जो स्पोर्ट्स पर्सन है या कोई वजन उठाने वाला व्यक्ति है, उसको अचानक से मांसपेशियों में खिंचाव हो गया हो और उस कारण से व्यक्ति को दर्द हो रहा हो, तो उस खिंचाव को, उस दर्द को ठीक करने के लिए भी यह दवा डॉक्टर द्वारा एडवाइज की जाती है। इसके अलावा इस दवा का प्रयोग पीठ दर्द तथा कमर दर्द को ठीक करने के लिए भी मुख्य रूप से डॉक्टर द्वारा लिया जाता है और यह दवा ऑर्थोपेडिक डॉक्टर की एक पसंदीदा दवाओं में से एक है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि अगर व्यक्ति में किसी भी कारण से मांसपेशियों में खिंचाव हुआ हो, ऐंठन आई हो और तेज दर्द हो रहा हो, तो उसे ठीक करने के लिए यह टेबलेट फायदेमंद होगी। अब जानते हैं इस दवा को लेने पर मरीज में क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो जो सामान्य साइड इफेक्ट है उसमें मरीज को पेट दर्द होना, पेट में गैस बनना, उल्टी होना, दस्त लगना, खाया हुआ खाना नहीं पचना, मतलब डाइजेशन कमज़ोर हो जाता है, हाथ तथा पाँव में सूजन आ सकती है। इस तरह के कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अगर ये या इसके अलावा कोई दूसरे अनडिज़ायरेबल इफेक्ट मिले तो तुरंत ही आप टेबलेट लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अब जानते हैं इस टेबलेट को कितनी मात्रा में तथा कितने दिनों तक मरीज में दिया जाता है। तो जैसा कि यह टेबलेट दो स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, पहली 4 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ तथा दूसरी 8 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ, जिन्हें आवश्यकता के अनुसार मरीज में दिया जाता है। अगर किसी को हल्का दर्द है और यह दर्द अभी अभी शुरू हुआ है तो उसे 4 मिलीग्राम की टेबलेट दी जाती है, और अगर किसी व्यक्ति को दर्द पुराना है और बहुत ही तेज दर्द हो रहा है, सीवियर दर्द हो रहा है, तो उसे 8 मिलीग्राम की टेबलेट दी जाती है। इनमें से कोई भी टेबलेट दी जाए उसे दिन में एक बार और ज़रूरत होने पर दिन में 2 बार, एक सुबह तथा एक शाम को दिया जाता है और इसे खाने के बाद लेने की डॉक्टर द्वारा सलाह दी जाती है।
इस टेबलेट को सामान्यतः 5 दिन तक दिया जाता है और अगर किसी मरीज में दर्द में ज़्यादा फायदा नहीं हुआ है और दर्द लगातार हो रहा है तो उसे अगले कुछ दिनों तक और दिया जा सकता है। कुछ लोगों में यह टेबलेट लेने पर पेट में गैस बन सकती है, जिसे रोकने के लिए इस टेबलेट के साथ में पेंटाप्राजोल या रेनिटिडीन टेबलेट भी डॉक्टर द्वारा दी जाती है। यह टेबलेट देते समय कुछ बातों का आपको आवश्यक रूप से ध्यान रखना है कि यदि कोई व्यक्ति है जो इन दवाओं से पहले ही एलर्जिक है तो उसे इस दवा का सेवन नहीं करना चाहिए। कोई छोटा बच्चा है जिसकी उम्र 5 साल से कम है, उन्हें भी यह दवा नहीं दी जानी चाहिए। साथ ही कोई गर्भवती महिला है, कोई माता है जो बच्चे को दूध पिला रही है, तो उनमें भी यह दवा नहीं दी जानी चाहिए। इस तरह से सावधानी रखते हुए आपको इस टेबलेट का प्रयोग करना होता है और अपनी सभी स्थितियों के बारे में डॉक्टर को भी अवगत करना होता है, जिससे कि आपको आवश्यकता है तभी यह दवा आपको लिखी जा सके। तो दोस्तों, इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने सूजन, दर्द तथा खिंचाव को ठीक करने वाली एक टेबलेट के बारे में जाना है। यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और ऐसे ही दवाओं से जुड़े हुए महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आप थे अपने दोस्त मोहित आदिश के साथ, देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल अबाउट मेडिसिन यूजर्स।